सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है सिंपली टिक टैक टो एप्लीकेशन बनाना फ्रॉम स्क्रैच। और ड्यूरिंग दिस हम डिफरेंट एरियाज़ एक्सप्लोर करेंगे। CSS कैसे लगाते हैं और कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन करें, कंपोनेंट से लॉजिक को कैसे सेपरेट आउट करें, कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट करें। और ये भी मैं शो करूँगा कि लाइक से हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। हम एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट हम जो DSA से डरते हैं, डरना माइट भी रॉन्ग वर्ड होगा, लाइक से पीछे भागने की कोशिश करते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस मोटिव के साथ मैंने ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है और लेट्स सी हाउ इट गोज़। और मैंने टिक टैक टो एप्लीकेशन सिर्फ एक बार बनाई थी। लाइक से जब मैं एक और सेशन ले रहा था, मैंने दोबारा इसको बनाने का ट्राई नहीं किया, सो दैट कि मैं लाइव क्रिएट करूं और जो भी चैलेंजेस आए हम वो साथ में एक्सप्लोर करें, सो दैट तुम्हें ये भी पता चले कि हम कैसे गूगल कर सकते हैं या कैसे गूगल करें। माइट भी कोई चैलेंजेस ना आए, बट अगर कुछ आएंगे तो हम साथ में उनको टैकल करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और Quick जो question. यस, Uh, are we going to use just JavaScript या नो TypeScript? नो नो, वी विल बी यूजिंग रिएक्ट। नहीं, बट React के साथ TypeScript यूज नो 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 करेंगे या? नो नो टाइप स्क्रिप्ट, Okay. विदाउट टाइप स्क्रिप्ट। द रीज़न फॉर टाइप नॉट यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट इज़ लाइक से कई लोग टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा टाइप्स वगैरह बताने में, तो वो हम्म, लाइक से एक्स्ट्रा हो जाएगा जिनको टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती या जो काम नहीं करते हैं। okay. ठीक है, तो अब देखो, Yes. मुझे टिक टैक टो बनाना है, राइट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या सबसे पहला काम मैं क्या करूं बताओ। सर सबसे पहले डिजाइन डिसाइड करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यस, तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम मिले, हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करने हैं। हमें डायरेक्टली कोड में नहीं जाना। हमें सिंपली, अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है तो सारे सारे डाउट्स, सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करनी है। अगर हमें ऑफिस में काम मिला है तो हमें मैनेजर या जो भी हमारा सीनियर पर्सन है उससे सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डिज़ाइन टूल खोल लेता हूँ, एक्सेल हाइड्रो, जहाँ पे हम विजुअलाइज करेंगे कि हमें बनाना क्या है और मैं कितने कंपोनेंट्स क्रिएट करूँ। टिक टैक टो डिज़ाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिक टैक टो बना देता हूँ। अब कोई हेल्प करेगा मेरी, सबसे पहले क्या कंपोनेंट बनना चाहिए। पहले ब्लॉग्स बनने चाहिए। हाँ, तो देखो, सबसे पहले इसमें जो चीज़ बनेगी, मैं ये थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक आउटर कंपोनेंट चाहिए होगा, ये बड़ा सा, जिसमें सारा लॉजिक जाएगा। अभी तुम अपने अप्रोच को दो तरीकों में बांट सकते हो, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप। इसका क्या मतलब हुआ, या तो तुम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए जाओ अनटिल एंड अनलेस तुमने उसको एकदम ग्रैनुलर लेवल में ब्रेक कर दिया है, दिस इज़ वन वे।
सेकंड वे कि तुम ग्रैनुलर वे से पकड़ो और उसको जोड़ते जोड़ते ऊपर तक लाओ अनटिल तुम्हारी बड़ी एप्लीकेशन ना बन जाए। तो यहाँ पे मैं टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बड़ा कंपोनेंट बनाने की सोची कि भाई मैं सबसे पहले एक ऑटो कंप्लीट नाम का कंपोनेंट बनाऊंगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा गेम ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट में क्या होगा, इसमें ये बटन्स होंगी, ठीक है, जिनको क्लिक करके यूज़र उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो चलो मैं इसके अंदर एक बटन कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, अब ये जो बटन कंपोनेंट है, इस बटन कंपोनेंट के पास कुछ टाइप होंगे, क्योंकि अब देखो या तो वो प्लेयर ए है या तो वो प्लेयर बी है। अब मैं चाहूँ तो दो बटन बना सकता हूँ, प्लेयर ए लाइक से बटन ए या फिर बटन बी। बट ये करने की बजाय मैं वाया प्रॉप भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि लाइक कौन से प्लेयर के लिए मुझे बटन बनानी है। ठीक है, इस कंपोनेंट या इस टिक टैक टो गेम के लिए मुझे बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। अब मुझे इसके अलावा जो चीज़ चाहिए वो है लॉजिक, कि लॉजिक कहाँ जाएगा। अभी मैं अपना सारा लॉजिक इस ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जैसे जैसे मेरी एप्लीकेशन ग्रो करेगी, अब ये एप्लीकेशन कैसे ग्रो कर सकती है, कल को मुझे इसे ऑनलाइन ले जाना हुआ, मल्टीप्लेयर सपोर्ट देना हुआ, या मैंने यूज़र को एबिलिटी दे दी कि भाई ठीक है लेट्स मेक दिस गेम मोर चैलेंजिंग, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम लाइक दिस, कि यूज़र के पास ऑप्शन है कि उसे कितने कितने बाई कितने का ग्रिड चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड होगा, जो हमने एक ही फाइल में लिखा है, वो काम नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वहाँ पे काम करना। तो हम अपने लॉजिक को सेपरेट आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक हुक बनाएंगे, यूज टिक टैग टो हुक। इस हुक का क्या काम होगा, इस हुक का काम होगा सारा लॉजिक ड्राइव करना, किस प्लेयर ने कौन सी बटन पे क्लिक किया है, वो प्लेयर जीता या नहीं जीता, सारा काम यूज टिक टैग टो का होगा। ठीक है, दिस विल बी अ कस्टम हुक। अब गेम की रिक्वायरमेंट क्या है, गेम की रिक्वायरमेंट ये है जैसे ही कोई प्लेयर जीतता है या मैच ड्रॉ होता है या लाइक से कोई लूज़ करता है, लूज़ और विन एक ही चीज़ हुई फॉर डिफरेंट प्लेयर्स, मुझे सिंपली मैसेज देना है यू विन और मैच ड्रॉ और एक रीस्टार्ट की बटन। ठीक है, सो दैट गेम रीस्टार्ट हो सके, इतना ही करना है। और यू विन की जगह कौन सा प्लेयर जीता, विच प्लेयर वॉन। रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको कि हमें ये करना है। कोई इनपुट, कोई क्रॉस डिस्कशन हो तो बताओ, वी कैन डिस्कस। नो सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा कोड एडिटर है और मैंने सिंपली एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी हुई है। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस कोड एंड आई विल सिंपली क्रिएट वन फोल्डर, टिक टैग टो। आई थिंक मैंने फाइल क्रिएट कर दी, टिक टैग टो, सो दैट मेरी सारी फाइल्स एक जगह रहें और मैं इसको ईज़िली शेयर कर सकूं दूसरों के साथ। तुम भी हमेशा ये ट्राई करो, जब भी कोई कंपोनेंट बनाओ उसको एक फ़ोल्डर के अंदर डालो, सो दैट सारी रिलेटेड फाइल एक फ़ोल्डर के अंदर रहें। यूटिलिटीज़, कॉन्स्टेंट, स्टाइल, टेस्ट केसेस, रेडक्स की फाइल, सब कुछ। ठीक है, क्योंकि कई बार एक कंपोनेंट के लिए भी हमें कॉन्स्टेंट और यूटिलिटी बनानी पड़ती है। मैंने देखा है लोग कंपोनेंट के कॉन्स्टेंट्स भी ऐप कॉन्स्टेंट में डाल देते हैं, कंपोनेंट की यूटिलिटीज़ ऐप के यूटिलिटीज़ में डाल देते हैं, जो कि गलत है। अभी जैसे ये टिक टैग टो है, तो मुझे यहाँ पे एक यूटिलिटी बनानी चाहिए जो बस इसी कंपोनेंट के लिए यूज़ हो। अगर बाहर यूज़ नहीं हो रहा तो मैं क्यों उसे एक्सपोज करूँ।
ठीक है, अभी मेरा कंपोनेंट रेडी है टिक टैक टो का, और मैं सिंपली यहाँ पे फंक्शन टिक टैक टो और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैंने CSS में लिख दिया था कोड। इसे हम एक क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, तो मेरा टिक टैक टो का एक कंपोनेंट बन चुका है। अभी मैं चलता हूँ अपने ऐप JS में और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड लेट्स ऐड इट। ठीक है, सी मेरा टिक टैक टो कंपोनेंट आ गया है। यहाँ पे मैं अभी लिख भी देता हूँ टिक टैक टो। ठीक है, मेरा कंपोनेंट एटलीस्ट UI पर विजिबल है। अब मुझे एक बॉक्स चाहिए, उस बॉक्स के अंदर मुझे अपनी बटन्स क्रिएट करनी है। तो मैं एक साइज़ डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इतने बाई इतने का बॉक्स बनाना है। दैट मीन्स कि कितने विड्थ और कितनी हाइट का बनाना है। मैं 600 बाई 600 का कर लेता हूँ। मैं सिंपली टिक टैक टो स्टाइल कॉपी करता हूँ। मैंने एक style.css फाइल बनाई है। सिंपली यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट 600 पिक्सल, विड्थ 600 पिक्सल एंड लेट्स गिव बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड HAD। ठीक है, और लेट्स इंपोर्ट दिस CSS फाइल। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बन गया। आई थिंक इसे बैकग्राउंड भी देते हैं सो दैट दिख जाए अपने को रेड। ठीक है, अभी ये थोड़ा अलाइनमेंट इसकी सही नहीं है, तो हम इसकी अलाइनमेंट भी सही कर लेते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसको हम हाइट भी दे देते हैं। हाइट 100 VH, विड्थ 100 VH, और जो ऐप कंपोनेंट है सिंपली मैं उसे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेट्स सी, तो अभी ये थोड़ा सा साइड से मूव होके राइट साइड में आ गया है, बट ये अभी भी सेंटर अलाइन नहीं है। तो लेट्स सी कि ये सेंटर अलाइन क्यों नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो मेरा जो ऐप कंपोनेंट है, लाइक से मेरा जो कंपोनेंट है वो फुल हाइट और विड्थ का नहीं बना। अब मुझे सिंपली यहाँ पे करना है हाइट 100%, विड्थ 100%। आपने विथ वहाँ पे बॉडी का जो विथ है उसमें अच्छा। BH लिखा। ओके, 100 VH। ठीक है, तो ये अभी सेंटर में आ गया है। अभी हम चलते हैं अपने टिक टैक टो कंपोनेंट में। यहाँ से मैं बैकग्राउंड्स हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंदे बैकग्राउंड्स हैं। इसको देता हूँ F7। एटलीस्ट दिखे तो, और थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 6 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब देखो मेरा बॉक्स कंटेनर बन चुका है। अब मुझे बटन्स बनानी है। टिक टैक टो में कितनी टोटल बटन्स होती हैं? 9, राइट। तो अभी मैं 9 बटन्स ऐसे करके भी बना सकता हूँ बाई राइट
बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे. क्यों गुड वे Area नहीं of है? buttons. हाँ Area of buttons is sufficient. हाँ, एरे ऑफ बटन्स कर सकता हूँ, बट ये सही तरीका क्यों नहीं है? 9 ही तो बटन्स हैं, क्या गलत हो सकता है इसमें? हाँ, इन फ्यूचर सर ऐड करना हो तो तब तब इश्यू रहेगा। तो जब भी हम कोड लिखते हैं ना, हमें थोड़ा सा फ्यूचर का सोचना पड़ता है कि स्केलेबल है कि नहीं है. भले ही अभी छोटा लग रहा है, बट कल को रिक्वायरमेंट आ सकती है. तो हमें अवॉइड करना है रेपिटेटिव कोड. कहीं पर भी तुम अगर एक लाइन को 2 बार लिख रहे हो, सो दैट इज़ अ क्राइम. तुम्हें कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट में सेम कोड को 2 बार कभी नहीं लिखना, भले ही वो कितना छोटा हो. क्रिएट अ फंक्शन, क्रिएट अ कांस्टेंट, ठीक है? उससे तुम्हारी लाइफ हमेशा इजी रहेगी, हमेशा. इनिशियल में तुम्हें माइट भी टाइम लगे, तुम्हें बेनिफिट ना दिखे. जैसे जैसे तुम कैरियर में ग्रो करोगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. दिस विल बी अ लाइफ सेवियर, ठीक है? तो अगेन, अब मैं कैसे 9 तक का लूप चलाऊं, बताऊं क्या करूं मैं? हम्म? क्योंकि मैं, सर एक बटन का कंपोनेंट बना सकते हैं और हाँ ठीक जितनी है. जितनी मर्तबा हमें कॉल करना हो इतनी बार एक अलग से ही कंपोनेंट बटन का ही होना। वो तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं कैसे 9 तक Uh, का लूप कैसे चलाऊं? बेसिकली इसको पहले ही 9 कंटे सेक्शंस में, मतलब जो जितने भी सेक्शंस है उस नंबर ऑफ सेक्शन बटन। में डिवाइड। बेसिकली अभी ये बटन से एक एरे है, ठीक है? अभी मैं कैसे इस एरे में 9 डालूं, 9 तक डालूं? क्या मैं ऐसे करूं, लाइक से 0 1 2 3 4 5 6? क्या मैं ऐसे करूं, या कोई और अच्छा तरीका है तुम्हारे पास? एरे डॉट फ्रॉम यूज कर सकते हैं, इसमें लेंथ का हम्म. प्रॉपर्टी होता तो मैं क्या करूं बताओ? एरे डॉट फ्रॉम डायरेक्टली नहीं काम करेगा ना. अगर मैं एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम, अब मैं फ्रॉम में क्या डालूं बताओ? है। लेंथ शायद, मतलब उसका वो करके वो ये ऐसे नहीं चलता. डिस्टेंस करके। एरे डॉट फ्रॉम में हमें बताना पड़ता है कि किस चीज़ से एरे बनाना है. अब मुझे किस चीज़ से एरे बनाना है? सी, तुमने 50% बताया है. कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम, किससे एरे बनाना है? न्यू एरे ऑफ लेंथ 9. अभी मेरा काम हो गया है. मुझे एक एरे मिल गया है जिसमें 9 अनडिफाइंड एलिमेंट्स है. दैट्स इट, मुझे यही चाहिए. एरे डॉट फ्रॉम. अब एक और मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं ऐसे करके करूँगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, सोच के बताओ, या सोचना और मुझे बताना. ठीक है, मेरे पास बटन्स आ गई हैं. अब काम प्रिटी मच सिंपल है. मुझे सिंपली क्या करना है? बटन्स डॉट मैप, ये सिंपली एक फंक्शन लेगा. मुझे सिंपली क्या रिटर्न कर देना है? बटन. और अभी के लिए मैं x लिख देता हूँ. दैट्स इट. और की प्रॉप पे डाल देते हैं. चलो भाई, की प्रॉप डाल दिया हमने. इंडेक्स, और यहाँ पे भी इंडेक्स डाल देते हैं. एंड अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम नीचे कर देते हैं. सी, यहाँ पर मुझे मेरी बटन्स दिख गई हैं, ठीक है? अभी चलो बटन्स की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं. बटन डिस्प्ले, डिस्प्ले
इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं और हाइट दे देते हैं। मैंने 600 बाई 600 का बॉक्स बनाया है, तो अगर मैं उसको 3 रोज़ में डिवाइड करूँ तो हर ब्लॉक के पास 200 पिक्सल का हाइट आएगा और विड्थ कितना आएगा 200 पिक्सल। इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ देखने के लिए कि हाँ सही बन रहा है कि नहीं। तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 6 आ गए हैं यहाँ पे और मैंने 9 बनाए हैं, बाकी ओवरफ्लो कर रहे हैं। अब मुझे ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो मैं ईज़िली फ्लेक्स से कर सकता हूँ। इसे मैं सिंपली कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप रैप सी। अभी भी ओवरलैप हो रहा है, बट अभी तो मैंने एग्जैक्ट हाइट और विड्थ दी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बटन को मैंने, कहाँ गया बटन, 200 पिक्सल दिया है, बट बटन पे बॉर्डर भी लग रहा है। बॉर्डर की विड्थ वगैरह भी काउंट हो रही है, हाइट और विड्थ में प्लस हो जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बॉर्डर 0, तो अब भी मेरी 4 बटन्स गायब है। लेट्स सी कि वो हैं कि नहीं है, कहाँ हैं वो, क्योंकि उनको देखना तो ज़रूरी है, राइट। और आई थिंक 200 मतलब 200 वेट तो ज़्यादा हो जाएगी वेट हाइट। क्यों 200 400 600 और 200 200 200 सही तो है। या क्या क्या ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, 200 200 200। मुझे पता है मैंने क्या गलत किया है। आउटर बॉक्स का भी जो बॉर्डर है ना, वो भी लाइक से वो भी ऐड अप हो जा रहा है ना, या यस, हाँ वो भी वो होगा। वो कुछ बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट यूज होगा ना। हाँ हाँ नहीं, मतलब वो देखो, ऐप को बॉर्डर बॉक्स बना हाँ ऐप जो है मेरा वो एग्जैक्टली 600 का नहीं है ना। देखो अगर मैं इसमें जाऊँ टिक टैक टो में, तो ये देखो 596 का बना है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर भी है, राइट। अभी मुझे अगर ये फिक्स करना हो, मैंने यहाँ पे ये दिया था, इसे अगर हटा दूँ तो ये सही हो जाएगा। जब हम कोई एक डिव बनाते हैं, उसमें अगर हम बॉर्डर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर पैडिंग होती है वो हाइट और विड्थ में ऐड नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग भी दे दूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, तो तुम देखोगे कि पैडिंग ऐड हो गई है, बट मेरा जो डिव है अभी भी वो 600 का है। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें 600 में इंक्लूड हो, तब मुझे करना पड़ेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो मैंने इस इनिशियल में ही ये कर दिया था, इस वजह से इंक्लूड हो जा रहा था, बट अभी देखो सही है। अभी मैं यहाँ से बॉर्डर भी हटा देता हूँ सो दैट पूरा बॉर्डर हट जाए, और मैं बटन पे बॉर्डर ऐड करके इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाऊंगा। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 40 पिक्सल और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो दैट सब कुछ सेंटर में आ जाए। अब मुझे बॉर्डर्स ऐड करने हैं। बॉर्डर्स मैं चाहता हूँ कि बस लाइक से इस तरह का बॉर्डर मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं तुमको बताऊँ, इस तरह का बॉर्डर लाइक से बस बीच में और साइड में, लाइक से मैं आउटर बॉर्डर नहीं चाहता। तो इसके लिए मैं देखो कोई क्लास नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं सिंपली CSS सेलेक्टर का ही यूज़ करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर डालना है x0 के नीचे, x1 के नीचे, x2 के नीचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बटन्स के बॉटम में बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। कौन सी बटन्स के, लाइक से बटन 1 2 3, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ से बटन को टारगेट कर सकता हूँ, और कौन सी बटन्स, nth चाइल्ड 1, फाइव तक कर लीजिए सर, क्या 5 तक कर लो, मतलब हो जाएगा। क्या कर लूँ, मतलब ये 5 बॉक्स सेलेक्ट कर लो ऐसा बोल, 5 क्यों? मतलब तो में लगेगी ना, एक 0 1 2 3 और 3 4 5 बॉटम में। नहीं एक मिनट,
ये बॉर्डर लगने दो, फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लग गई। और अब x3 x4 x5 4 5 ये बोल रहे थे। यस सर। ये यहाँ पे क्या गलत है? अच्छा ठीक है, दिस इज डन। नाउ व्हाट? x0 x3 x6 राइट, x0 x3 x6 and what, x1 x4 x7. This is 2 5 8 border right. ओके यहाँ पे क्या गलत किया? अच्छा 1 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरा बॉर्डरिंग एकदम सही हो गया है। और बटन में हम फॉन्ट साइज़ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट हम कर देते हैं 600 सो दैट थोड़ा बोल्ड हो जाए। और कर्सर हम पॉइंटर कर देते हैं, राइट। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारा UI रेडी है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो लाइक से आइडियली ये जो बटन कंपोनेंट बनाए हैं इसको मैं एक अलग कंपोनेंट में मूव कर सकता हूँ, बट फॉर टाइम बिंग इसको यहीं रखते हैं, ठीक है। एट द एंड हम इसको मूव कर देंगे। अब मुझे इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे चाहिए सबसे पहले कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन से प्लेयर की टर्न है। टोटल 2 ही प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। तो करेंटली कौन सा प्लेयर खेल रहा है, सो दैट मैं बेस्ड ऑन दैट वो वैल्यू सेव करके अपने पास रख पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए अब हम हुक्स में मूव करते हैं। हम सारा लॉजिक कस्टम हुक्स में लिखेंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले सारा लॉजिक यहीं लिखते हैं, ठीक है, सब कुछ यहीं करते हैं, फिर मूव आउट करेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि भाई हम क्यों ये सारी मेहनत करते हैं, क्या फ़ायदा होता है ये सब करने का। सो दैट वुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। पहले हम मेस क्रिएट करेंगे और फिर उस मेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक कांस्टेंट चाहिए जिसका यूज़ करके मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कौन सा प्लेयर खेल रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली एक कॉन्स्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट प्लेयर्स, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा और A0 B1, ठीक है। सिंपली मेरे पास 2 ही प्लेयर्स हैं, प्लेयर A प्लेयर B। और अब मुझे कौन सा प्लेयर खेल रहा है ये अपनी मेमोरी में रखना है। तो उसके लिए अगेन लाइक मुझे एक स्टेट वेरिएबल चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट मुझे UI को री रेंडर भी करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट एक्टिव प्लेयर और सेट एक्टिव प्लेयर, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इज इक्वल टू यूज स्टेट। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं प्लेयर A के साथ जाता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा प्लेयर A एक्टिव प्लेयर होगा। की प्रॉप तो मैंने दे दिया है। ठीक है, पुरानी एरर थी। तो अब मेरे पास एक मेथड आ चुका है जिसका यूज़ करके मैं एक्टिव प्लेयर को ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको यूज़ करना। मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करूँ मुझे पता चले कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो अभी मैं ये जो मैंने X और ये हटाया था इसको हटा देते हैं। मैं पूरा क्लीन स्लेट चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे एक क्लिक हैंडलर चाहिए
सो दैट मैं क्लिक भी तो हैंडल कर पाऊँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन हैंडल टर्न, ठीक है, या हैंडल टर्न ही रखते हैं, ठीक है। इस हैंडल टर्न में मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट न्यू प्लेयर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, एक्टिव प्लेयर इक्वल टू व्हाट, प्लेयर्स डॉट ए। अगर ऐसा है तो मेरा एक्टिव प्लेयर क्या होगा, प्लेयर्स डॉट बी, अदरवाइज प्लेयर्स डॉट ए। अब देखो ये कांस्टेंट बनाने का कितना फ़ायदा हुआ। अगर मैं 0 1 लेके चलता तो यहाँ पे फिर मैं कंफ्यूज हो जाता और माइट भी मुझे सब रेफ़र करना पड़ता, ठीक है। न्यू प्लेयर निकल आया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, सेट एक्टिव प्लेयर न्यू प्लेयर, दैट्स इट, एंड ऑन क्लिक व्हाट, हैंडल टर्न। और क्या करें, यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं, चलो एक्टिव प्लेयर सी 0 1 0 1। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यूआई अपडेट हो रहा है। ओके, तो अब मैं ये पता कर सकता हूँ कौन सा प्लेयर खेल रहा है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट। एक्चुअली में जब मैं क्लिक करूँ तो 0 या फिर X बन के आए, हम वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी मुझे इस एक्टिव प्लेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब 0 और X में कैसे दिखाऊं, सिंपली वो भी बहुत इजी है। मुझे एक्टिव प्लेयर के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि मुझे क्या दिखाना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे सिंपली एक नया वेरिएबल चाहिए, कॉन्स्ट प्लेयर आइकन नाम दे देते हैं, ठीक है। और अगेन इसके लिए मैं कोई इफ़ कंडीशन नहीं लिखना चाहता, मैं सिंपली ये बनाऊंगा प्लेयर आइकन। अगर ये डायनामिक की सिंटैक्स यूज़ करूँगा, अगर प्लेयर्स डॉट ए है तो X, और अगर प्लेयर्स डॉट बी है तो O, ठीक है। मेरा प्लेयर आइकन का कॉन्सेप्ट सेट है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे ये कर देना है, प्लेयर आइकन एक्टिव प्लेयर, दैट्स इट। और इस प्लेयर आइकन को यूज़ कर लेना है। अभी 0 है, अभी क्लिक करूँगा तो X 0 X। अभी मैं देखता हूँ कि अभी मैंने प्लेयर ए के लिए X यूज़ किया है और प्लेयर बी के लिए O यूज़ किया है। बट जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, X ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई डाउट गाइज, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। हेलो, हाँ, यस, ठीक है, फॉलो अलोंग कर रहे हो, राइट, यस। ठीक है। तो हाँ, यस सर, क्लियर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे ऐसा तो करना नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हटा दूंगा यहाँ से। मुझे तो मैं जहाँ पे क्लिक करूँ भाई, मुझे बस वहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि भाई जहाँ पे प्लेयर क्लिक करे वहीं पे आए। मुझे कुछ अब पता करना पड़ेगा कि कहाँ क्लिक हुआ है, किसने क्लिक किया है। ये करने का बहुत तरीके हैं, बट आई विल फॉलो द ईजिएस्ट पाथ एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द वेरी गुड वे। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक नई स्टेट बनाऊँगा, कॉन्स्ट प्लेयर टर्न्स, प्लेयर की टर्न्स, प्लेयर ने क्या क्या चला है, और सेट प्लेयर टर्न्स यूज स्टेट। ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में प्लेयर ए और प्लेयर बी की सारी टर्न्स होंगी,
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं अगेन कांस्टेंट का यूज़ करके बना लेता हूँ, कॉन्स्ट प्लेयर डिफ़ॉल्ट टर्न्स, ठीक है। अगेन डायनेमिक ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, प्लेयर्स ए का एम्प्टी अरे, प्लेयर्स बी का बी एम्प्टी अरे, इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ कॉलन आएगा, ठीक है। मेरी डिफ़ॉल्ट टर्न्स रेडी हैं और मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्लोन का यूज़ करके क्लोनिंग करूँगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पास करूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं कहीं पर भी प्लेयर टर्न्स को मॉडिफाई करूँगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट टर्न्स भी मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस इज़ डन। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही कोई प्लेयर टर्न पे क्लिक करे, मुझे बस किस प्लेयर ने क्या चला है वो अपडेट कर देना है। तो मेरे पास ये तो है कौन सा प्लेयर एक्टिव है, बट उसने क्लिक कहाँ पे किया है ये कैसे पता चलेगा। अब ये करने के लिए मैं यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन में इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करींग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे चीज़ें भेज देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे तो ये ऑलवेज कॉल होता रहेगा। तो इसी के लिए करींग बना है, ठीक है। मतलब इसी के लिए नहीं, बट इस प्रॉब्लम को हम करींग से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ से इंडेक्स भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स को गेट कर लिया। अब मैं इस फंक्शन से सिंपली एक फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, सो दैट मेरा ये वाला फंक्शन हैंडल टर्न बार बार कॉल होगा, बट जो फंक्शन मैंने रिटर्न किया है वो तभी कॉल होगा जब बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, मैंने एक्टिव प्लेयर को तो सेट कर दिया है, न्यू प्लेयर भी मैंने निकाल लिया है। मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरा ये प्लेयर टर्न्स है, मैं कॉन्स्ट ओल्ड प्लेयर टर्न्स स्ट्रक्चर्ड क्लोन प्लेयर टर्न्स, ठीक है। मुझे सिंपली इसी को मॉडिफाई करना है, किस प्लेयर ने चला है, ओल्ड प्लेयर टर्न्स, और एक्टिव प्लेयर मेरे पास है ही, एक्टिव प्लेयर डॉट पुश लाइक से इंडेक्स, बट इंडेक्स को मैं एज अ स्ट्रिंग चाहता हूँ फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, वो मैं बाद में बताऊँगा जब हम विनिंग कंडीशन वगैरह डिसाइड करेंगे। मैं अभी के लिए सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का आइडियल वे यही है कि तुम स्ट्रिंग क्लास यूज़ करो और इंडेक्स को पास कर दो, ठीक है। मैंने सिंपली हाँ ये स्ट्रक्चर्ड क्लोन हमने डीप कॉपी के लिए हाँ यस, अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं था जावास्क्रिप्ट में, बट रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये हम डीप क्लोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपली सेट प्लेयर टर्न्स और ओल्ड प्लेयर टर्न्स, मेरे पास अब प्लेयर की टर्न्स भी आ गई हैं कि किस प्लेयर ने क्या चला है, ओके। अब मैं सिंपली यहाँ पर चेक कर लूँगा जो मैंने मैप चलाया है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइल पे किसी प्लेयर ने एक्शन परफॉर्म कर रखा है तो उसको यूआई पर दिखा दो। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल लगा के दिखा देता हूँ, console.log प्लेयर टर्न्स, ठीक है। सी देखो मेरे पास टर्न्स आ रही हैं 0 0 4 4 3, ठीक है। अभी रेपिटेशन को हम फिक्स कर लेंगे, बट दैट्स नॉट आर इशू। हमारे पास प्लेयर टर्न्स हैं कि प्लेयर कहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो सिंपली जो मैप चल रहा है यहाँ पर मैं चेक करूँगा लाइक से कॉन्स्ट करेंट
प्लेयर टर्न्स, जो करंट प्लेयर है उसकी सारी टर्न्स में निकाल लूँगा। कैसे? प्लेयर टर्न्स और एक्टिव प्लेयर, ठीक है, सारी मेरे पास आ गई हैं। और मैं सिंपली चेक कर लूँगा कि क्या ये इंडेक्स मेरे इस करंट प्लेयर टर्न्स की इंडेक्स में है। मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा आइकन, इसको मैं एम्प्टी रखूँगा, ठीक है। इफ़ करंट प्लेयर टर्न्स, मुझे पता है करंट प्लेयर टर्न्स क्या है, लाइक से एक एरे है, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ये है गाइस, है ना। बताओ यस नो बोलो। करंट प्लेयर टर्न्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो मैं सिंपली इसको जॉइन कर दूंगा और चेक कर लूँगा इसमें अगर जो भी इंडेक्स है अगर वो एग्जिस्ट करता है, जो भी करंट इंडेक्स की टाइल है, तो आइकन इज इक्वल टू व्हाट। अब करंट प्लेयर का आइकन मुझे कैसे पता चलेगा? एक्टिव प्लेयर, ठीक है, ये यहाँ से प्लेयर आइकन से, इसको यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे रखना है। ठीक है, मेरे पास करंट प्लेयर का आइकन आ गया है, ठीक है। करंट प्लेयर टर्न्स जॉइन अगर इसमें है तो ऐसा हो जाए। अब अगर करंट प्लेयर में नहीं है तो क्या पता प्रीवियस प्लेयर में हो, तो हम वो भी निकाल लेंगे। कॉन्स्ट अदर प्लेयर टर्न्स, अब अदर प्लेयर क्या होगा, लाइक से अगर करंट प्लेयर 0 है तो अदर प्लेयर 1 होगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे अदर प्लेयर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, अदर प्लेयर। तो मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ यार, मैं लिखना नहीं चाहता दोबारा। अगर एक्टिव प्लेयर ए है तो दूसरा प्लेयर बी होगा, अदरवाइज प्लेयर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अदर प्लेयर और एल्स, सेम लॉजिक, एल्स इफ, ठीक है। करंट प्लेयर जॉइंस इंक्लूड्स स्ट्रिंग डॉट एक्स, ठीक है। तो आइकन मेरा होगा अदर प्लेयर। लेट्स सेव इट एंड ठीक है। व्हाट इज द एरर? अदर प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। कॉन्स्ट सी, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी कुछ चीज़ें होने लग रही हैं। मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर लाइक से थोड़ा बहुत टॉगलिंग के साथ मुझे दिख रहा है कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। बट अभी भी ये सही से नहीं चल रहा। सी, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखते हैं, मैं अभी सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करके देखता हूँ कि हुआ क्या है। देखो प्लेयर 1 के लाइक से प्लेयर 1 के लिए 4th टाइल सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर में। अब देखते हैं तो यहाँ पर भी मेरा डेटा सही बन रहा है। सी कि जो प्लेयर जो चल रहा है वो सही से सेट हो रहा है। आई थिंक मैंने ये जो अदर प्लेयर टर्न्स हैं इसको यूज़ नहीं किया। यस, मैंने सेम वेरिएबल को यूज़ कर लिया था, इस वजह से अपडेट नहीं हो रहा था। तो सी गाइज, मैं जहाँ पे कर रहा हूँ हो रहा है, राइट। यही अपने को चाहिए था, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताओ।
परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या वो करना है? वो हमने डीप कॉपी क्यों किया, वो नहीं समझा। हाँ, डीप कॉपी हमने इसलिए की, और लाइक से इससे पहले डीप मैं आंसर करूँ, शैलो और डीप कॉपी क्या होती है पता है? अगर हमारे पास कोई जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब वेरिएबल्स में फर्स्ट लेवल वेरिएबल्स है, वो वो दैट कैन व्हेन वी कॉपी दैट ऑब्जेक्ट विद शैलो, दैट मींस वो सब कॉपी हो जाएंगे। हाँ, और उसके उसके अंदर और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है किसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, उसमें तो वो नहीं होंगे, बट यस। डीप कॉपी में वो सब के सब कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, शैलो में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी तरीके हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन या फिर जो ट्रिपल डॉट है डी स्ट्रक्चरिंग, वो सब सिर्फ वन लेवल के लिए न्यू कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे बस फर्स्ट लेवल एलिमेंट्स के लिए नई कॉपीज़ क्रिएट होती हैं, बाकी सब सेम होते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन नहीं यूज़ करता, अगर मैं सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टर्न्स यूज़ कर लेता, और यहाँ पर अगर मैं फिर लाइक से कुछ ऐसा करता, ट्रिपल डॉट प्लेयर टर्न्स, तो यहाँ पर प्लेयर टर्न्स एरे मेरा नया बनता, बट यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ये जो प्लेयर ए के अंदर एरे है ये मेरा सेम ही होता, ये नया नहीं बनता। तो अगर मैं अदर प्लेयर टर्न्स में कोई चेंज करता तो मेरा डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी मॉडिफाई हो जाता। ओ, समझा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनिशियल में ही इसको क्लोन कर लिया। और तुम लोग भी कभी भी ऑब्जेक्ट एरेज अगर कांस्टेंट यूज़ करते हो तो मेक श्योर कर लो यूज़ स्टेट में तुम मतलब उसे क्लोन करने के बाद सेट करो। मैं ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस चुका हूँ और घंटों लगाने के बाद पता चला कि भाई बग कहाँ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, देन तब से मैं हमेशा यूज़ स्टेट में हमेशा डीप क्लोन करके ही वैल्यूज असाइन करता हूँ। डोंट ट्रस्ट ट्रिपल डॉट, दैट्स इट। आइदर यूज़ स्ट्रक्चर्ड क्लोन और लोडैश का डीप क्लोन, या फिर जस्ट क्लोन एक npm पैकेज है, बट यूज़ डीप क्लोन फॉर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आई एम सक्सेसफुली आई एम एबल टू प्ले द टिक टैक गेम। अब यहाँ पर लाइक से एक प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं एक बटन पे कई बार क्लिक कर पा रहा हूँ। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, दैट इज़ ऑल्सो ईजी। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो हैंडल टर्न बटन है, यहाँ पर कुछ भी करने से पहले मैं सिंपली ये चेक कर लूँगा कि क्या इस टाइल पे पहले से कोई एक्शन हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो मैं सिंपली लाइक से रिटर्न कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी बहुत इजी है, मेरे पास प्लेयर के टर्न्स तो हैं ही, राइट। यहाँ पे देखो मैंने निकाले थे ये प्लेयर टर्न्स। मैं सिंपली इसको कॉपी करके लाऊंगा, ओल्ड प्लेयर टर्न्स नहीं, ये सब नहीं, मुझे दोनों प्लेयर के टर्न्स चाहिए। तो अब मुझे दोनों प्लेयर के टर्न्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टेट नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिंपली कांस्टेंट से निकाल लूँगा प्लेयर ए टर्न्स और प्लेयर बी टर्न्स। ठीक है, मेरे पास दोनों प्लेयर के टर्न्स आ चुके हैं। अब मुझे सिंपली बस यही चेक करना है कि क्या इन टर्न्स में जो ये नया टर्न आ रहा है ये पहले से ही है। तो उसके लिए अगेन मैं सिंपली इसी कोड को यूज़ करूँगा, इफ़ प्लेयर ए टर्न्स डॉट जॉइन इंक्लूड्स स्ट्रिंग इंडेक्स देन रिटर्न, और एल्स इफ़ अगर प्लेयर बी में अगेन इंडेक्स होता है तो रिटर्न। दैट्स इट। अभी रिफ्रेश करते हैं,
अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास इकलौती प्रॉब्लम बचती है विनिंग लॉजिक। ठीक है, इस टिक टैक टो गेम का एक मेरे पास बहुत ही डार्क मेमोरी है। मेरा मीशो का इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में मुझसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, क्रिएट द टिक टैक टो गेम, और मैंने पूरा बना दिया था। द ओनली थिंग आई वॉज नॉट एबल टू डू इज़ विनिंग कंडीशन। मैं क्यों फंस गया? क्योंकि मैं ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करना चाह रहा था कि भाई नहीं, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, और वो कम्प्लीटली मेरे अगेंस्ट चला गया। उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, सीधे बोला थैंक यू। तो दैट वाज अ वेरी लाइक से, मैं भी थोड़ा यू कैन से फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई ये क्या हुआ। एटलीस्ट और चीज़ें तो पूछ ही सकता था, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। ठीक है, इंटरव्यू तुम्हारे कभी भी अच्छा मत एक्सपेक्ट करो, बुरा से बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद लाइक से आई थॉट कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हमेशा उसको इजी वे में सॉल्व कर दो, और फिर ऑप्टिमाइजेशन का सोचो। ठीक है, तो नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। अभी मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कोई प्लेयर जीता है? पैटर्न्स बना सकते हो, विनिंग पैटर्न, सॉरी, विनिंग पैटर्न्स बना, मतलब विनिंग पैटर्न्स बना सकते हो। यस, विनिंग पैटर्न बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ चेंज कर दिया है इंडेक्स, सो दैट हम विनिंग पैटर्न बना सकें। तो अब विनिंग पैटर्न बनाने में हेल्प कर दो मेरी। 036 यस, 0, मतलब मैं बताऊँ, कोई भी एक बता दो। बताओ, एक तो 012 हो गया, 036 हो गया, 036 हो गया, 146, 146, नहीं 147, सॉरी, 147, 258, 258, 048, 048, 246, 246, 345, 345, 678, 3, एक मिनट यार, 012 हो गया, 3 0, नहीं यार, एक 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 उसमें बताते ना यार, 3, हाँ वो मेरा थोड़ा मैसेज 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, रोज कवर हो गई। अब कॉलम देख लेते हैं, 036, 147, 258। 254, अब डायगोनल देख लेते हैं, 048 एंड 6, 246, 246, 246। ठीक है, दिस इज माई विनिंग कंडीशन। दो और रेंज है ना सर, 642 और 84, नहीं, वो कवर हो गया ना, 246 हो गया ना, नहीं 642, हाँ 246। हाँ विजय, हाँ हाँ, तो अभी मैंने इस देखो, ये जो लॉजिक है ये मैंने अपने आप से ही बनाया है। ठीक है, मैंने इसके लिए कहीं नेट वेट पे कहीं नहीं देखा। ठीक है, तुम कहीं पर भी देखोगे तो उनके अलग लॉजिक होंगे, मुझे ये सबसे सिंपल लगता है। ठीक है, इसमें तुम्हें कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करना, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग्स में इंडेक्स यूज़ किए थे। मैं किस लॉजिक का यूज़ करके विनिंग कंडीशन फाइंड आउट करूँगा? मैंने सिंपली लाइक से जो भी विनिंग कंडीशन है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ली है। ठीक है, देखो जितने भी तुम्हें यहाँ पैटर्न्स दिख रहे हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे ही कोई प्लेयर कोई टर्न करेगा मैं सिंपली उसको एक स्ट्रिंग में ही रख रहा हूँ। लाइक से मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और अब देखें
देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे में एज अ स्ट्रिंग इंडेक्सेस को रख रहा हूँ, ठीक है। ये रखने का मेरा एक लाइक से पर्पस भी था। मैं क्या चाहता हूँ, मैं स्ट्रिंग कंपैरिजन करके रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो भी प्लेयर ने टर्न्स को चली हैं मैं उनको सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी अगर मैंने सॉर्ट कर दिया है, मुझे बस उसमें ये चेक करना है क्या उसमें विनिंग पैटर्न एग्जिस्ट करता है। अगर विनिंग पैटर्न एग्जिस्ट करता होगा दैट मीन्स कि वो जीत गया है, राइट। अगर Yes. है ना, तो इससे सिंपल लॉजिक मुझे तो नहीं मिला। देखो कैसे निकालूंगा मैं विनिंग कंडीशन, जब निकालेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा तुमको, बहुत बहुत कंडीशन, ठीक है, बहुत बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर तो मैं नहीं निकाल सकता इस हैंडल टर्न पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जब स्टेट को अपडेट करूँगा उसके बाद मुझे पता चलेगा कि लाइक से स्टेट अपडेट हो गया है। या तो मैं यूज़ इफेक्ट लिखूँ एक, जहाँ पे मैं लिसन करता रहूँ कि प्लेयर टर्न चेंज हुआ है, या दूसरा ऑप्शन भी है कि मैं ये जो स्टेट कॉल अपडेट कर रहा हूँ मैं इसको कंडीशनली अपडेट करूँ। मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर लूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन कॉल करूँगा पहले तो। फंक्शन चलो बना ही लेते हैं पहले। फंक्शन इज प्लेयर वॉन, ठीक है, दैट्स इट। और सिंपली यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, इज प्लेयर वॉन, ठीक है। यहाँ पे मैं अपडेटेड यही अपडेट कर रहा हूँ, राइट में ओल्ड प्लेयर टर्न्स यही मैं प्लेयर टर्न्स में डाल रहा हूँ, राइट। तो मैं सिंपली यही इसको भेज दूंगा कि भाई यही अपडेटेड टर्न्स है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टर्न्स आ गई हैं और किस प्लेयर ने ये टर्न चली हैं मैं लाइक से डायरेक्टली वही भेज देता हूँ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल द टर्न्स। तो एक्टिव प्लेयर इज माई प्लेयर जिसने ये टर्न्स चली हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, राइट। मैंने सिंपली जो प्लेयर गेम खेल रहा है उसकी सारी टर्न्स को इस प्लेयर वॉर में भेज दिया है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे console.log टर्न्स को लॉग करूं, तो सी 0426 ये मेरे प्लेयर 1 की टर्न्स हैं, 0246, ठीक है। क्लियर है राइट गाइस? ये इसको हटाते हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे प्लेयर की टर्न्स आ गई हैं। अब मैं सिंपली लाइक से टर्न्स इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू टर्न्स डॉट जॉइन एंड सॉर्ट। लेट्स सी नाउ हमें क्या मिलता है। अच्छा, टर्न्स डॉट जॉइन डॉट सॉर्ट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग पे शॉर्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्या? यस, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। 0, ठीक है, 048, क्या ये विनिंग कंडीशन है? यस, दिस इज़ अ विनिंग कंडीशन। तो बस हो गया मेरा काम।
मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे जो जो भी विनिंग कंडीशन है, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा इज वॉन विनिंग पैटर्न्स, टाइपो है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डॉट सम। अब मैं यहाँ पे सम मेथड का यूज़ करूँगा कि भाई कोई भी मैच होता है लाइक से, ट्रू रिटर्न, हाँ ट्रू रिटर्न कर देंगे हाँ अगर यस true नहीं यस टी, और क्या चेक करूँगा कि इसमें डॉट इंक्लूड्स, क्या इसमें टर्न्स टर्न्स हाँ टी है, अगर ऐसा हाँ। होता है तो रिटर्न इज Return, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसीलिए यहाँ आपने स्ट्रिंग यूज की थी। यस, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया था भाई कि मेरा ये आगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्स्ट इज वन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ इज वन, इसको मैं एल्स में डालूँगा, और एक अब नई कंडीशन यहाँ पे मुझे बनानी पड़ेगी, एक स्टेट कॉन्स्ट मैसेज एंड सेट मैसेज यूज स्टेट, ये ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर H4 में लिख देते हैं मैसेज, और एक बटन दे देते हैं, बटन रीस्टार्ट, ओके, एंड ऑन क्लिक हैंडल रीस्टार्ट। और इसको सबसे पहले तो कंडीशनली शो करेंगे, मैसेज अगर है तभी हम इसको शो करेंगे, और यहाँ पे मैं इसे निगेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, दिस इज डन। और फंक्शन हैंडल रीस्टार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसीलिए देखो कांस्टेंट बनाने का क्या फ़ायदा है, मुझे सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टर्न्स और यहाँ पे प्लेयर्स डॉट ए, दैट्स इट, और मैसेज को कर देना है एम्प्टी, सेट मैसेज, ठीक है। और अगर प्लेयर जीता है तो सेट मैसेज, और यहीं पे मैं हार्ड कोडेड कर देता हूँ प्लेयर एक्टिव, प्लेयर won the game, let's play it। ओके, लेट्स सी कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या चेक करें पहले, इस वॉन ही चेक करते हैं, इस वॉन और टर्न्स, माइट बी ये कंडीशन मैंने गलत लिखी हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 02367, ज़ीरो, वो एक्स की सारी टर्म्स ले रहा है, सॉरी, तब जितने भी एक्स अपन ने चले हैं तो वो एक्स की सारी कंडीशंस ले रहे हैं शायद, probably, शायद मेरे को नहीं नहीं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर लाइक से कौन सा कंडीशन चलना चाहिए, यहाँ पे चलना चाहिए तुम्हारा 036, राइट, 036 चलना चाहिए है ना। यस सर। तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि
जो नॉन विनिंग कंडीशन है वो भी इंक्लूड हो जा रही हैं, राइट। तो अभी मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मुझे अपने इस जो मेरा विनिंग लॉजिक है, ये वाला कहाँ गया, सम, तो ये तो नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्लॉ है। अगर मैं इस गेम को एक सर्टेन वे में खेलूं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 6 7 8, दिस इज अ विनिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इज वन तो आई थिंक हो गया है, लाइक से सेट मैसेज, क्योंकि स्टेट मेरी सेट नहीं हुई ना, तो आई नो कि हो गया है। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सी मेरा ये ट्रू आ रहा है। ट्रू मैंने कहाँ प्रिंट किया है, ये इज़ वन ट्रू, इज़ वन, तो मेरा ये तो इज़ वन हो चुका है। सेट मैसेज भी मैंने कर दिया है। अपडेट क्यों नहीं हुआ ये? अगेन लेट्स प्ले इट। ठीक है, तो देखो मेरा लाइक से जो मेरा कोड है वो तो सही काम कर रहा है, विनिंग कंडीशन वाली। इसको रिमूव करते हैं। बस सर मतलब ये तो काम कर रहा है, मतलब वो मैच कर पा रहा है। हाँ, मैचिंग तो मेरी चल रही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यूआई पर क्यों नहीं दिखा। तो जहाँ पर मैच हो रहा है ना सर, वहाँ पर भी एक्स नहीं जा रहा है। नहीं, यहाँ पर तो मैच हो गया ना, 048। देखो, ट्रू प्लेयर वॉन द गेम। हाँ बट जैसे 048, फिर जैसे 8 पे अगर आप एक्स चलाओगे तो एक्स जाएगा नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा मैसेज तो शो होना चाहिए, तो वाला राइट। मैंने मैसेज तो यहाँ पे किया है ना, देखो। और ये वाला मैसेज भी मेरा लॉग हुआ है, तो ये वाला मेरा कोड नहीं चल रहा, राइट। अगर मैं इसको कंडीशन के बाहर करता हूँ, ओके, आई गॉट इट। क्यों नहीं हुआ ये? बेसिकली मैंने हाइट क्या सेट की है, 600 बाई 600, राइट। तो रीस्टार्ट भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो वो मैं समझ गया। तो दैट्स वेरी इजी। क्लास नेम मैसेज, इसको हम ऐसे फिक्स कर लेंगे यार। इसको मैं कर देता हूँ, इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट कैसे करूँगा? आ जाएगा, देखो मुझे पता था आ जाएगा। साइड में मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैसेज आ गया। रिस्टार्ट करूँगा तो गेम रिस्टार्ट हो गया। दिस इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। अब अपने को बस जो हर चांस इंक्लूड हो जा रही है, बस उसको मैनेज कर लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट्स सी। ठीक है, इसमें तो आ गया ये। प्रॉब्लम सर जब विनिंग कंडीशन होगी ना तब होगी। अब ये भी, हाँ यहाँ पर एक्स नहीं आएगा। हाँ यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एक्स, यहाँ पे अब फर्स्ट पे एक्स 0 भी चल रहा है। वो क्या कंडीशन थी यार? पहले मैंने यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे
यहाँ पे, हाँ ये तो, अरे यार इसको मैंने लॉक भी नहीं किया ना, इसको लॉक कर लेते हैं। सो दैट अपने पास टर्न्स तो आ जाए। बस 5 मोर मिनट्स गाइस, उसमें ना फिर हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। देन फिर हम देखते हैं कैसे हम हुक्स वगैरह लिख सकते हैं। 0x, यस दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, 2 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे जो विनिंग कंडीशन है वो है हमारी 2 4 6। तो अब मुझे बताओ हम क्या करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी पैटर्न में से कोई भी नंबर इसमें प्रेजेंट है तो यस, कोई भी नहीं, सारे। तीन तीन नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब तीनों, हाँ हाँ तीनों हाँ नंबर। हाँ तीनों, यस यस। तो नाइस गाइस, अच्छा सोच रहे हो। तो देखो ये कंडीशन तो मैं रखता ही रखता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर ऐसा है तो हाँ प्लेयर जीत गया। एक दूसरी कंडीशन भी बना सकता हूँ मैं, मोर स्ट्रिक्ट कंडीशन, फंक्शन मोर स्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जो मैंने विनिंग पैटर्न्स पे लूप चला रखा है, सिंपली विनिंग पैटर्न यहाँ पे भेज दूंगा, सिंगल पैटर्न। मेरे पास सिंगल पैटर्न आ गया राइट, कि 2 4 6 दिस इज द विनिंग पैटर्न, और प्लेयर की टर्न्स एज अ स्ट्रिंग मैंने भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है, सिंपली देखो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको एक एरे में कन्वर्ट कर लेना है, डॉट स्प्लिट, एरे हो गया। अब सिंपली मैं एवरी फंक्शन का यूज करके चेक कर लूंगा क्या सारे कैरेक्टर मेरे सिंगल पैटर्न में है। सी रिटर्न टर्न्स इन str डॉट स्प्लिट, ठीक है, एंड एवरी, या टर्न्स को स्प्लिट करें या विनिंग इसको लाइक से आइदर ऑफ दीज, ठीक है, मतलब आइदर ऑफ दीज कर सकते हो। मैं पैटर्न को ले लेता हूँ क्योंकि पैटर्न के केस में बस 3 बार लूप चलेगा, बट टर्न्स में फिर कई बार वो चल सकता है, जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स लूप चलेगा। एवरी पैटर्न टर्न्स includes p, ठीक है। सम या तो ये हो, अब इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, चलो सिंगल पैटर्न t, और यहाँ पे भेजना है मुझे व्हाट, टर्न्स इन str, यस। Now let's play it. See, one more time. See, ठीक है। तो एटलीस्ट हमने गेम बना लिया। अभी जो लास्ट टर्न है वो नहीं आ रही है, वो नहीं शो हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने एल्स में किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ ना, ये या डुप्लीकेट नहीं करते, इसको तो मुझे हर बार करना ही ना, तो इसको मैं एल्स में नहीं रखता हूँ, ऐसे कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी आ गया एंड रिस्टार्ट। सो माय गेम इज़ डन, ठीक है। टिक टैक टो इतना ही है। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, देखो सारा कोड मैंने एक ही जगह लिखा है। सो दिस इज़ वेरी बैड। इसको मैं एक हुक बना के रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं सिंपली जो टिक टैक टो फोल्डर है यहाँ पे एक हुक बनाता हूँ, यूज़ टिक टैक टो .js। और एक हुक और एक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, फंडामेंटल वन डिफरेंस। रिटर्न नहीं करता फिर वो क्या? कुछ JSX रिटर्न नहीं करता हाँ, कंपोनेंट जे। ये पार्शियली तुमने सही बताया। स्टेट मैनेजमेंट। नहीं नहीं नहीं, उसने मतलब नहीं, सही जैसे बताया state- उसने, लेकिन उसने एकदम एक्यूरेट नहीं बताया। वही जो उसने बोला वही डिफरेंस है, बट उसने JSX वर्ड यूज़ कर लिया। JSX वर्ड नहीं यूज़ करना। अ component must return a thing, whereas for hooks it doesn't needs to return something, ठीक है। एक तुम्हारा कंपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, या तो नल रिटर्न करे या तो JSX रिटर्न करे। दैट्स अ मैंडेटरी थिंग, बट फॉर हुक्स दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। एक हुक ज़रूरी नहीं कुछ रिटर्न करे, ठीक है। और जो तुमने JSX वाला बोला वो दूसरा डिफरेंस है। एक कंपोनेंट JSX रिटर्न करता है, एक हुक या तो कुछ स्टेट वेरिएबल रिटर्न करता है या कुछ फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगेन सिंपली यहाँ पे मैं फंक्शन यूज टिक टैक टो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। ये मेरा हुक बन गया। दिस इज माई कस्टम हुक, लेट्स यूज इट। इंपोर्ट करते हैं, और अभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारा लॉजिक वहाँ मूव करना है। तो चलो भाई यहाँ हो, अब मुझे स्टेट वहाँ कुछ नहीं रखनी। और ठीक है भाई, इसको भी देखते हैं। चलो भाई तुम भी, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा हैंडल रीस्टार्ट, हैंडल टर्न, मैसेज प्लेयर टर्न्स, एक्टिव प्लेयर। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें ही यूज़ कर रहा हूँ। और कॉन्स्ट अच्छा, इनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, बट इनकी है तो इनको मैं यही रखता हूँ। कैन नॉट एक्सेस प्लेयर्स, ये कहाँ पे बोल रहा है यार? अच्छा, सी मेरा गेम चल रहा है, ठीक है। अभी शायद विनिंग के बाद भी मैं खेल पा रहा हूँ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है, विनिंग के बाद क्यों ना खेल पाए। सो सी कितना डिफरेंस आ गया। करो इसको, दिस इज़ योर ऑप्टिमाइज्ड कोड या क्लीन्ड कोड कहूँगा मैं। सिर्फ यहाँ पे UI लॉजिक है, ठीक है। सारा लॉजिक मैंने हुक पे मूव कर दिया है। एवरी लाइक से पीस ऑफ लॉजिक इज रिटन इन योर हुक, जो कि पूरा लॉजिक संभाल रहा है।
और तुम्हारा पूरा यूआई लेयर एक कंपोनेंट में है। अब तुम इस कंपोनेंट को और छोटा कर सकते हो। कैसे? इसके लिए भी एक आइडियली ये भी एक कंपोनेंट से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ ये होना चाहिए इस तरह से कुछ विनिंग, दैट्स इट, ठीक है। और इसको भी तुम चाहे तो कहीं और मूव कर सकते हो, बटन्स। तो सी कितना क्लीन हो गया तुम्हारा एक टिक टैक टो कंपोनेंट, ठीक है। बट ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लाइक क्योंकि दिस इज रिडेंडेंट, तुम आराम से अपना कर सकते हो। तो अब इसमें बताओ, लाइक कोई डाउट, कोई डिस्कशन, सो आई एम ओपन फॉर दैट। सर वो हुक और कंपोनेंट में एक बार और बता दो। बताओ इसमें क्या क्या बताऊँ। नहीं मतलब वो आप बता रहे थे ना, हुक मतलब कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और हुक क्या रिटर्न करता है? दो डिफरेंसेस बताए मैंने। पहला डिफरेंस, कंपोनेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, हुक ज़रूरी नहीं कुछ रिटर्न करे। मैं अगर यहाँ से ये हटा दूँ तब भी ये हुक चलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं तुम यहाँ से कुछ रिटर्न करो। दिस इज़ वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, कंपोनेंट JSX रिटर्न करते हैं, ठीक है। बट जो हुक्स हैं वो या तो फंक्शन रिटर्न करते हैं या तो डेटा वेरिएबल्स रिटर्न करते हैं, मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स। दिस इज द ओनली टू डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके। और कोई क्वेश्चन? ये जो इनिशियली हमने एरे फ्रॉम और न्यू एरे के बारे में बात किया था, वो एक दैट बार इज अ repeat कर। होमवर्क, दैट इज अ होमवर्क Okay. ये मैं बता सकता हूँ, लाइक दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो रोहन तुम मुझे पर्सनली पिंग कर लेना, तुम लोग भी गाइस, बट फाइंड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया था, लाइक अपने इंस्टा रील्स में। तो लाइक से मैं चाहता हूँ कि तुम खुद फाइंड आउट करो, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, आई विल सिंपली लेट यू नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ। क्वेश्चन और था सर, इसमें स्टेट का तो कुछ मतलब यूज लग नहीं रहा सर, क्योंकि हमने तो एज ए प्रोसेस भेज दिया सर। कहाँ, किसमें? मतलब इस अपना टिक टैक टो जो ऐप है। नहीं, यहाँ पे देखो, अगर स्टेट में नहीं रखूँगा तो कैसे सब री-रेंडर होगा? नहीं मतलब वो रिडक्स वाला स्टोर वगैरह। अब हाँ, तो यार देखो, अब इसमें तुम्हें रिडक्स नहीं चाहिए, बट अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ कि मल्टीपल प्लेयर खेलें, स्कोर मेंटेन करना है, कौन प्लेयर कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, और प्रीवियस हिस्ट्री कि किस डेट पे किस प्लेयर ने गेम खेला, कौन जीता, इसमें मैं चैटिंग ऐड कर दूं, तब तुम्हें रिडक्स चाहिए। ऐसी छोटी स्टेट्स के लिए तुम्हें रिडक्स नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो तुम नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ मैनेज कर लिया, तुमने कर लिया। इसके लिए वाई शुड आई ऐड रिडक्स, बस 3 स्टेट वेरिएबल्स के लिए। बट अभी अगर इसको मुझे एक्सटेंड करना है, नए फीचर्स ऐड करने हैं, उस केस में मुझे रिडक्स चाहिए, ठीक है, जहाँ पे डेटा मेरे पास ज़्यादा है, ओके। और तुम अभी मुझे मान लो यहाँ पे अंडू रीडू का फीचर देना होता कि मैं जैसे गेम खेल रहा हूँ ये, और मैं इसको अंडू करके पिछली स्टेट पे ले जाना चाहूँ, तो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स अगर ऐड करने हैं फिर तुम्हें रिडक्स की ज़रूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, राइट। तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। इससे अच्छा तुम रिडक्स यूज़ करो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर लो, क्योंकि उसमें हम कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज कर लेते हैं, मैं भी बट बोलने वाला था। हाँ, तो अगेन यूज़ रिड्यूसर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है।
अभी तुम ऐसे समझो, मेरे पास एक बड़ी एप्लीकेशन होती, उसमें टिक टैक तो एक छोटा पार्ट होता। मेरे पास 6 स्टेट है, यहाँ पे मैं यूज़ रेड्यूसर यूज़ कर सकता था। यूज़ रेड्यूसर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टेट्स लोकल टू स्पेसिफिक कंपोनेंट होती हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन का मैं एग्जांपल दूँ, साइड ड्रॉर, ठीक है, जो तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब वो खुलता है, तो उसकी स्टेट मैनेज करने के लिए मैं यूज़ रेड्यूसर यूज़ कर सकता हूँ। एक डायलॉग, एक साइन अप फॉर्म, ठीक है, बट पूरी एप्लीकेशन के लिए रिडक्स, ठीक है। और बताओ गाइस, और कुछ क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन क्लोज।